हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 के लिए बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदु। नंबर 1, बाल्यावस्था को दो चरणों में बांटा जाता है। प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष तथा द्वितीय चरण 9 से 12 वर्ष। नंबर 2, प्रथम चरण में लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। 3, इस चरण में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। दूसरे चरण में 9 से 12 वर्ष बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। बाल्यावस्था में बच्चा काल्पनिक जगत से वास्तविक जगत में प्रवेश करता है और वास्तविक जगत की शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करता है। इस अवस्था में बालक की रुचियों में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है और वह जिस वस्तु के संपर्क में आता है उसके बारे में प्रश्न पूछता है। बालक संवेगों पर अधिकार रखना एवं अच्छी बुरी भावनाओं में अंतर जान जाता है। इस अवस्था में बालक में बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। इस अवस्था में बच्चों में सामूहिक खेलों के प्रति अत्यधिक रुचि होती है। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक दलीय खेलों में भाग लेने लगता है। बाल्यावस्था में बच्चा बहिर्मुखी हो जाता है क्योंकि बाह्य जगत में उसकी रुचि हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, शैशवावस्था में बच्चा अंतर्मुखी होता है, यानी अपने मन ही मन में सोचता रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में बच्चा बहिर्मुखी हो जाता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? इस अवस्था में पाठ्य पुस्तक, पाठ्य विषय और शिक्षण विधि में निरंतर परिवर्तन किया जाना आवश्यक है, जिससे उनमें शिक्षण के प्रति आकर्षण बना रहे। बच्चों को लाभप्रद विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे भाषा, अंकगणित, विज्ञान। बच्चे की शिक्षा बाल्यावस्था में प्रेम और सौहार्द और सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा। बालकों की संवेगों का विकास का दमन न किया जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो उनमें हीन भावनाओं का जन्म हो जाता है। स्ट्रैंग के अनुसार इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है, अतः भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बालकों की जिज्ञासा को प्रतिपुष्ट करने की जरूरत पड़ती है। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल मानता है किलपैट्रिक। इस समय में ऐसी क्रियाएं कराई जाएं जिनमें भाग लेकर बालकों में अनुशासन, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा, सहयोग आदि सामाजिक गुणों की अधिकतम विकास हो सके। शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए। प्याजे और वायुगस्की के सिद्धांतों में प्रमुख समानता बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव है। यानी प्याजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों में क्या प्रमुख समानता है कि बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित शब्द सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करते हैं। जीन प्याजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप में नहीं। यानी बच्चे वयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्न होते हैं, मात्रात्मक रूप में नहीं। एक शिक्षा अपने छात्रों में अधिसंज्ञान परासंज्ञानात्मक कौशल एक शिक्षक अपने छात्रों में अधिसंज्ञान परासंज्ञानात्मक कौशल मेटाकॉग्निटिव स्किल्स विकसित करने के लिए छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी मेटा अधिसंज्ञान क्या है? अपने स्वयं के विचारों के बारे में सोचना ही मेटा कॉग्निटिव स्किल्स है, अधिसंज्ञान है। लैब वायुगस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध क्या है? भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय संक्रियाएं हैं। शुरुआत में ये अलग अलग होती हैं किंतु बाद में एक दूसरे में विलय हो जाती हैं। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी हो। यानी प्रतिक्रियाएं देना सीखने के दौरान और पश्चात हो तो ये अधिक प्रभावी होती हैं और बच्चे अच्छी तरह से सीख पाते हैं। लैब वायुगस्की के अनुसार सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो संस्कृति और भाषा से प्रभावित होती है। सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन है। लैंग्वेज भाषा विचारों के विकास के लिए एक मौलिक उपकरण है। बच्चे भाषा के माध्यम से ही सोचते हैं और खुद को निर्देशित करते हैं। जेड पी डी क्या है? लैब वायुगस्की के अनुसार जेड पी डी क्या है? जोन ऑफ प्रोक्सियल डेवलपमेंट।
यानी वह अंतर जो बच्चा अकेले कर सकता है और जो किसी अधिक जानकार व्यक्ति की मदद से कर सकता है। यानी बच्चा किसी सवाल या प्रश्न को हल कर रहा है तो अपने आप कितना अच्छा कर सकता है, और जब वह किसी शिक्षक या अपने से अधिक जानकार व्यक्ति की मदद से करता है तब कितना कर सकता है। इन दोनों का अंतर ही जेड कहलाता है। अब एम के ओ क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर, वह व्यक्ति जो बच्चों से ज़्यादा जानता है और मार्गदर्शन कर सकता है। यानी शिक्षक हो सकता है, चाहे वो उनसे उनका पिता या कोई भी भाई बहन हो सकता है। व्यक्ति बालक की भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में आता है? तो ये आता है भावनात्मक विकास या सामाजिक विकास। सामाजिक विकास या तो भावनात्मक सामाजिक विकास में ये आता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आगामी टेट सी टेट परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।